आज हम आए हैं औरंगाबाद और औरंगाबाद का फर्स्ट प्लेस देख रहे हैं पानचक्की। तो चलो आपको पानचक्की की सैर कराते हैं। पानचक्की में एंट्री करने के लिए 10-10 रुपये की टिकट लगती है, प्रति व्यक्ति 10 रुपये। तो हमने टिकट ले ली है और हम जा रहे हैं अभी अंदर से पानचक्की देखने। आओ आप भी हमारे साथ देखो पानचक्की। एंट्रेंस है, यहाँ से हम जा रहे हैं अभी अंदर की ओर। तो ये देखो यहाँ पे ये एक कुंड के जैसा है, हौद बोलते हैं उसको मराठी में। तो यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ मिलेगी। तो चलो देखते हैं पानचक्की। पानचक्की स्थित है छत्रपति संभाजीनगर, यानी पुराना उसका नाम है औरंगाबाद। पानचक्की की भव्यता और आकर्षकता की दृष्टि से एक अपना ही अलग महत्व है। वास्तव में यह लोकप्रिय संत बाबा पानचक्की में हजरत बाबा शाह मुसाफिर का निवास स्थान था। यहाँ पर एक कमरे में उनके जीवन काल की उनकी वस्तुएं भी संभाल के रखी, यानी यहाँ पे एक म्यूजियम है, वहाँ पे उनकी वस्तुएं संभाल कर रखी है। टरबाइन के प्लेट पे पानी मिल रहा है, तो टरबाइन क्या हो रहा है, पानी के प्रेशर से नीचे घुमा जा रहा है। पानी के प्रेशर से नीचे टरबाइन घूमता है, तो इसके ऊपर वो चक्की है जो बिना हाथ बिना कोई करंट के पानी के फ्लो से चलाई जाती है। जैसे आपने इसको देखा ना, अभी इसको आप ऊपर देखिए, जो वो चक्की चल रहा है 3 साल से 24 अब आपको अंदर की मस्जिद दिखाते हैं, चलो। अभी आपको एक बड़ा सा हौद नज़र आएगा, क्या है, जहाँ पर फव्वारे भी लगे हुए हैं। ये है बड़ा सा हौद। इस हौद की कारीगरी इस प्रकार की है कि इसका तल एक तहखाने की छत पर है। इस तहखाने में करीबन 2000 लोग समा सकते हैं। ऊपर वाले हौद में फालतू पानी एक छोटे से जलप्रपात की शक्ल में नीचे बहती खाम नदी में जा गिरता है। इसी के पास में खाम नदी है और ये है म्यूज़ियम। शायद इनकी अच्छी देखभाल न करने की वजह से ये थोड़ा सा धूल वगैरह दिख रही है। तो इसके बाद में यहाँ पे जैसे ही आगे निकलते पानचक्की दिख रही, तो यहाँ पे छोटे से मार्केट जैसा छोटी छोटी शॉप है। यहाँ पर से हमने कुछ भी खरीदी नहीं की क्योंकि बहुत महंगा था, इसलिए यहाँ से हमने खरीदी नहीं की। छोटी छोटी दुकानें, कुछ हाथ से बनाई वाली वस्तुएं, खाने के लिए सामान, इस तरीके का यहाँ पे ये दुकानें लगी हुई है। अब पानचक्की देखने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं सीधा बीवी का मकबरा देखने के लिए। तो पानचक्की से बीवी का मकबरा ज़्यादा दूरी पे नहीं है, इसलिए हमने 20-20 रुपये की ऑटो की टिकट की और ऑटो से निकल पड़े बीवी का मकबरा देखने। चलो अब देखते हैं बीवी का मकबरा। देखो यहाँ पर पर्यटकों की कितनी लंबी लाइन है। तो ये है बीवी का मकबरा का एंट्रेंस। यहाँ से पहले टिकट लेना पड़ता है और ये आगे जो दिख रहा है वो गेट है बीवी का मकबरा का अंदर जाने के लिए। तो देखो बहुत सारी गर्दी है, बहुत सारे लोग हैं। अभी शाम होने की है इसलिए ये कम दिख रहे हैं, जैसे ही शाम होगी लोग बहुत ज़्यादा दिखेंगे। तो देखो हम आ गए टिकट लेने के बाद में मकबरा देखने। ये है एंट्रेंस गेट, वहाँ से अंदर जाना है। एक कॉइन के जैसा मिलता है, एंट्री करते समय अपन पैसे देने के बाद में तो उसे उनके पास देना पड़ता है, फिर अपनी एंट्री होती है। ये देखो, चलो हो गई हमारी एंट्री। तो बीवी का मकबरा आगरा के ताजमहल की एक नकल है, बिल्कुल ताजमहल के जैसा ही दिखता है। इसको मिनी ताजमहल भी कह सकते हैं। इस महल में औरंगजेब की मलिका रबिया दुर्रानी की कब्र है। यह सादा कब्र शहंशाह औरंगजेब के ही जीवन काल में बनी थी, लेकिन मकबरा मलिका के बेटे शहजादा आजम शाह ने 1651 से 1661 में बनवाया था। ताजमहल आगरा में
ताजमहल का जो आगरा ये है, ताजमहल जो है आगरा में स्थित वह सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, लेकिन यह मकबरा प्राय सफ़ेद प्लास्टर से ही बना है, कुछ मोटे अंतर के साथ में। यदि इसकी ताजमहल से तुलना की जाए तो बीबी के मकबरे की अपनी ही भव्यता और सौंदर्य है। मकबरे के घेरे के जो दीवार है उनका बहुत ही शानदार दरवाज़ा है, जिस पर बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की हुई पीतल की चादरें चढ़ी हुई हैं। ये देखो, जैसे ही हम बीबी के मकबरे में एंट्री करते हैं, पीछे से पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ एरिया मिलता है। यहाँ पे गार्डन भी है, लेकिन वहाँ पे गार्डन में जाने की एंट्री नहीं थी, वो बस बीबी के मकबरे के ऊपर जैसे ही चढ़ते हैं अपन ऊपर, तो वो गार्डन आपको दिखता है, आगे दिखाएंगे ही। ये देखो, ये है इस तरीके का इनका गार्डन बना हुआ। अभी तो बस हरे हरे पेड़ दिख रहे थे, फूल वूल तो कुछ नहीं थे। उधर गार्डन में जाने के लिए परमिशन नहीं है, तो ये ऊपर से ही इस तरीके बहुत बड़ा एरिया है। वहाँ पे पेड़ों को अच्छे शेप में रखा गया है, तो सुंदर दिखते हैं। यहाँ पे लोग इतने आते हैं, बहुत ज़्यादा गर्दी होती, बहुत ज़्यादा। तो देखो, आप हमारे साथ ये मकबरा एंजॉय करो। तो ये तो था अभी दिन में बीबी का मकबरा कैसा दिखता है। अब थोड़ी देर में जैसे ही अंधेला हो जाएगा या थोड़ी शाम हो जाएगी, एकदम अंधेला भी नहीं, 7 बजे के आसपास, तो इसका नज़ारा और भी खूबसूरत दिखता है। ये पूरा लाइटों से जगमगा जाता है और एक भव्य सी इमारत जो है लाइट के रोशनी में बहुत ही खूबसूरत दिखती है। तो देखो, लाइट जलने के बाद में बीबी के मकबरे का एक बहुत ही मनोहारी दृश्य। तो देखिए, लाइट जलने के बाद में ये इस तरीके से दिखता है बीबी का मकबरा। इतना सुंदर, मस्त, एक नंबर, जैसे कि पूरी आँखों को सुकून मिल गया अब तक के जो देखे। तो ये ऐसा दिख रहा है, एक छोटा सा मिनी ताजमहल की तरह ही। तो ये है बीबी का मकबरा इन छत्रपति संभाजी नगर। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे और भी ऐसे व्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। तो भाई, ऐसा है बीबी का मकबरा। तो आपने देख लिए, मज़ा आ गई, आपने एंजॉय किए होंगे हमारे साथ में बीबी का मकबरा।